हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मेरी जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी एनसीसी की। तो एनसीसी के बारे में न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीसी के से ट्रांसजेंडर बाहर रखना वर्तमान कानून के अनुसार वैध। केरल हाई कोर्ट ने समावेशिता हेतु कानून संशोधन की सलाह दी। पहले देखते हैं एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी ये यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं खबर क्या है। केरल हाई कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब एनसीसी अधिनियम 1948 की धारा 6 की संवैधानिक वैधता को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में बरकरार रखा। अदालत ने माना कि वर्तमान कानून के तहत ट्रांसजेंडर छात्रों को एनसीसी में नामांकन से बाहर रखना वैध है, क्योंकि अधिनियम केवल पुरुष और महिलाओं छात्रों के ही नामांकित करने की अनुमति देता है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करने की सिफारिश की है। यह जो फैसला है जनविन क्लीट्स नामक एक ट्रांसजेंडर छात्र की याचिका पर आया है, जिसकी एनसीसी भर्ती आवेदन जेंडर आइडेंटिटी प्रकट होने का खारिज कर दिया गया है। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर अधिकारों, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय युवा विकास कार्यक्रम जैसे एनसीसी में समावेशिता के मुद्दों को उजागर करती है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय लगभग 4.88 लाख व्यक्ति 2011 में जनगणना के अनुसार हुआ था। पहले ही सामाजिक बहिष्कार का शिकार है, और एनसीसी जैसे मंच युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा का अवसर देता है। ये फैसला न्यायपालिका की भूमिका और सरकार की जिम्मेदारी के बीच संतुलन दिखाता है, और लैंगिक विविधता, नीतिगत सुधारों और संवैधानिक समानता पर व्यापक बहस छेड़ता है। यह NALSA 2014 जैसे पूर्व फैसलों से जुड़ता है, जहां ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग मान्यता दी गई है। ये है, आप इसमें देख सकते हैं, ये केरला का हाई कोर्ट है। अब इसमें मुख्य बिंदु की बात करूं तो याचिका पर आधारित है। ट्रांसजेंडर छात्र जनविन क्लीट्स ने केरल एनसीसी बटालियन में नामांकन के लिए आवेदन किया, जो प्रारंभिक चरण में पास हो गया, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी प्रकट होने पर अस्वीकार कर दिया गया। कानूनी प्रावधान। एनसीसी अधिनियम 1948 की धारा 6(1) पुरुष छात्रों और धारा 6(2) महिला छात्रों के लिए सीमित है। ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण की प्रकृति। एनसीसी में क्लोज कॉन्टैक्ट फिजिकल ट्रेनिंग, संयुक्त कैंप, फील्ड एक्सरसाइज और सीमित आवास सुविधाएं शामिल हैं, जो लिंग आधारित अलगाव की मांग करती है, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। कोर्ट का निर्देश। याचिका खारिज किया, लेकिन फैसले की प्रति रक्षा मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजी गई, ताकि ट्रांसजेंडर समावेश के लिए नीतिगत कदम उठाए जा सकें। ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 का संदर्भ में अधिनियम ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग मान्यता देता है, लेकिन एनसीसी जैसे विशिष्ट कानून को ओवरराइड नहीं करता। ये है जस्टिस एन नागेश
जस्टिस एन नागरेश ने क्या कहा? जस्टिस एन नागरेश की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण ढांचा पूरी तरह लिंग आधारित संरचना पर आधारित है और पुरुष महिला कैंडिडेट को अलग रखना उचित भेद है, क्योंकि स्पष्ट किया गया है कि आदर्श रूप से ट्रांसजेंडर छात्रों को भी एनसीसी प्रशिक्षण का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए अलग डिवीज़न या विंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पर्याप्त संख्या और बुनियादी ढांचों पर निर्भर करता है। जस्टिस ने जोर दिया कि यह बदलाव न्यायपालिका का नहीं बल्कि कार्यपालिका और विधायिका का दायित्व है, जो न्यायिक सक्रियता और विधायी क्षेत्र के बीच संतुलन दर्शाता है। इसके बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा? जो कोर्ट है उसने क्या कहा? तो कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह बताया था कि ट्रांसजेंडर को एनसीसी से बाहर रखना वर्तमान कानून के अनुरूप है, जो एनसीसी अधिनियम 1948 है उसके अनुरूप है और संवैधानिक रूप से वैध है। अदालत ने अनुच्छेद 14 के उचित वर्गीकरण सिद्धांत का परीक्षण किया, जहां लिंग आधारित भेद को बुद्धिगम्य और प्रशिक्षण उद्देश्यों से जुड़ा माना है। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि ट्रांसजेंडर समावेशिता आवश्यक है, लेकिन वर्तमान कानून के अभाव में इसे लागू करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने संशोधन की सिफारिश की है और संबंधित मंत्रालयों को फैसला भेजा गया। यह फैसला निष्क्रिय समानता को बनाए रखते हुए सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में सुझाव देता है। अब इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार के कौन से उल्लंघन हो रहे हैं। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार बताता है। लिंग पहचान पर भेदभाव उचित वर्गीकरण का उल्लंघन, कोर्ट ने इसे खारिज किया क्योंकि लिंग आधारित भेद प्रशिक्षण की प्रकृति से जुड़ा है। अनुच्छेद 15 जिसमें कि भेदभाव निषेध है। लेकिन लिंग, जाति आदि पर आधारित भेदभाव कोर्ट ने माना था कि वर्तमान कानून महिला और पुरुष पर सीमित है, लेकिन ट्रांसजेंडर को शामिल न करना भेदभाव नहीं बल्कि विधायी कमी है। और अनुच्छेद 19 के कहता है जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जेंडर आइडेंटिटी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन व्यवहारिक बाधाओं का हवाला दिया है। अनुच्छेद 21 ये जीवन और गरिमा का अधिकार है। इसमें आत्म पहचान और गरिमा का हनन हो रहा है। कोर्ट ने गरिमा की आवश्यकता मानी, लेकिन मौलिक उल्लंघन नहीं पाया। अब निष्कर्ष की बात करें तो केरल हाई कोर्ट का यह फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों में एक आंशिक प्रगति है। वर्तमान कानून को असंवैधानिक घोषित न करते हुए सरकार को संशोधन के लिए प्रेरित करता है। याचिका खारिज हुई, लेकिन समावेशिता की सिफारिश से नीतिगत बदलाव की उम्मीद जगी है। यह ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 को मजबूत करने और एनसीसी जैसे कार्यक्रम को विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में कदम है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। हालांकि कार्यान्वयन में विलंब से असंतोष बढ़ सकता है। ये थी हमारी न्यूज़ आज की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।